नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक से। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कुंभ को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊँ, वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊँ। जो स्टैम्पेड हुए हैं, जो भगदड़ मची है, वो भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। आग बार बार लगने की समस्या आपको कुंभ से देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं कहूँ तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक अपनी सुविधा अनुसार या अपनी जो सीमा होती है उस अकॉर्डिंग वो सारी चीजें क्रिएट करती है, बनाती है। भीड़ को, इतनी सारी भीड़ है, उसको ठीक करने का प्रयास करती है, उसको ड्राइव इन करने का प्रयास करती है। ठीक है, लेकिन कई बार स्थिति यहाँ पर हाथ से निकल जाती है और कई बार आम जनता की भी गलती होती है। तो सारी चीजें अगर हम चाहें, देखो, थोपने को तो हम गवर्नमेंट पे थोप सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट की गलती थी, इस वजह से ये हो गया। बट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उतनी सारी भीड़ को यार ठीक करने के लिए, सही दिशा में ड्राइव इन करने के लिए, सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, उतने बड़े कुंभ को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रही है। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो उसको गवर्नमेंट ठीक करने का प्रयास भी करती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पर्टिकुलरली पूरा गवर्नमेंट का ही दोष हो जाता है या पर्टिकुलर पूरा आम जनता का ही दोष है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें लैकिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि हमने देखा कि भगदड़ बहुत ज्यादा मची, आग बहुत ज्यादा वहां पर लग रही है, इस तरीके की समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अब वहां पर ये तो नहीं होगा कि जा करके कोई पर्टिकुलर एक नेता वहां पर आग लगा दे रहा है या भगदड़ मचा दे रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक, तो अब वो चीजों को ड्राइव इन कर सकता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पर आपात प्लान अब लागू कर दिया, क्योंकि इस तरीके से जैसे स्टैम्पेड हो रहे हैं, जैसे वहां पर आग लग रही है और उस स्थिति में स्टेशनों पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो पूरी तरीके से अब पूरे प्रयागराज में आपका आपात प्लान लागू हो गया। अब ये आपात प्लान क्या है, कैसे चीजों को ड्राइव इन किया जा रहा है, आप अगर वहां पर जा रहे हो तब आपको कैसे जाना है, कैसे वापस आओगे और कौन कौन से आपको जो चीजें हैं वो वहां पर फेस करनी होंगी। सो इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पर मैंने बताई हैं कि जाते हो और आपात प्लान क्या है और क्या चेंजमेंट अभी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंट की जो चीजें हुई उनको देखते हुए किया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। तो आपात प्लान लागू, अगर प्रयागराज जंक्शन में ट्रेन पकड़नी है तो यहाँ से आपको प्रवेश मिलने वाला है। पूरा आपका जो जंक्शन है उसको ही अदर तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट ने ड्राइव इन कर दिया है। प्रयागराज जंक्शन पर अचानक उमड़ी भीड़ के बाद भीड़ प्रबंधन का आपात प्लान लागू कर दिया गया है। अब यात्रियों को अगर प्रयागराज जंक्शन से ट्रेन पकड़नी है तो उन्हें सिटी साइड जाना होगा। सिटी साइड से ही उनको कोई भी प्रयागराज की ट्रेन मिल सकती है। यहाँ आश्रय स्थल के जरिए यात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य गेट भी यात्रियों के लिए खुले हैं। जो यात्री अन्य गेट से भी प्रवेश कर रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा रहा है। हालांकि वाहनों पर प्रतिबंध है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ है और वहां पर आप अपने व्हीकल लेकर के चले जाओगे तो ना आप अपना व्हीकल निकाल पाओगे, ना आम जनता आपके व्हीकल के लिए साइड होने वाली है। तो थोड़ा सेंसिबल बनिए। और वहां पर व्हीकल ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको लगता है भैया 2 कदम भी हम नहीं चलेंगे। अगर 2 कदम आपको नहीं चलना है तो बी फ्रैंकली आप कुंभ मत जाइए, क्योंकि वहां पर आपको शायद 20 से 30 किलोमीटर चलना पड़ सकता है, जैसा कि बताया जा रहा है। ठीक, तो अपने व्हीकल लेकर के बीच में मत घुसिए। ऑलरेडी इतनी ज्यादा भीड़ है तो अपने व्हीकल को साइड करके जाइए और व्हीकल पर पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंध भी है, ताकि जाम की स्थिति में स्टेशन पर परिसर में ना, जो स्टेशन परिसर है वहां पर जाम ना उत्पन्न हो। जब भीड़ को नहीं किया गया डायवर्ट, श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता से प्रवेश निकासी के लिए प्रयागराज जनसंघ पर 7 फरवरी की सुबह 8 बजे से आपका अग्रिम आदेश तक एकल दिशा मूवमेंट लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका एकल दिशा मूवमेंट चल रहा है, यानी कि अगर कहीं से आप एंट्री ले रहे हो तो वहां से आपका एग्जिट नहीं है। एक साइड से सिर्फ एंट्री है और एक साइड से सिर्फ एग्जिट है। हाँ, अब एग्जिट करने के लिए अगर आपको 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा देन वो अदर चीज है, क्योंकि वो चलना ही पड़ेगा, जिससे इससे ही आपकी भीड़ मैनेज हो सकती है। वरना जितनी भीड़ इस टाइम कुंभ में है उसको आसानी से एंट्री एग्जिट एक जगह दे करके तो फंसाने वाली बात हो जाएगी। तो आपका एकल दिशा मूवमेंट लागू कर दिया गया प्रयागराज में। इस दौरान प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से होगा और निकास केवल सिविल लाइन साइड से ही किया जाएगा। तो एक साइड से आपकी एंट्री है और एक साइड से आपका एग्जिट है, ये आपको माइंड करके चलना है। आगे आता है अनारक्षित यात्री। अब बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जिनका रिजर्वेशन नहीं है, तो वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं ना, भाई साहब उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को रिजर्वेशन करवा करके जाना है, बहुत सारे लोग हैं जिनको अनारक्षित जाना है। तो अनारक्षित यात्रियों को दिशावार यात्री आश्रय के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, टिकट की व्यवस्था यात्री आश्रयों में अनारक्षित टिकट काउंटर, ATVM और मोबाइल टिकटिंग के रूप में इनकी रहने वाली है। आरक्षित यात्रियों के प्रवेश गेट संख्या 5 के माध्यम से दिया जाएगा। तो जितने भी आरक्षित हैं
जितना भी टिकट करवा के जा रहे हैं, तो आप गेट नंबर 5 जो है उसके माध्यम से एंट्री ले सकते हो और उन्हें गाड़ी आने से आधे घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति है, उससे पहले आप प्लेटफॉर्म पर नहीं जाओगे। एक आपका जो आश्रय स्थल बना है वहीं पर आप रुकोगे, जब आपकी ट्रेन आने वाली होगी उसके आधे घंटे पहले आपको प्लेटफॉर्म में एंट्री दी जाएगी। इस दौरान स्टेशन के दोनों ओर आपके आवागमन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता बनी रहेगी। ठीक है, आगे आते हैं। महाकुंभ 2025 में कुछ कुछ शाही स्नान होने वाले हैं और उस दौरान जो सुरक्षा है आपकी और भी ज्यादा कड़ी रहने वाली है, क्योंकि अखाड़ा स्नान होता है। अखाड़ा में आप देखोगे कि 100-100 200-200 लोग हैं, 300-300 लोग हैं, एक साथ स्नान करने जा रहे हैं। और अब तो हमने देख लिया कि वहां पर लाइक अभी कोई साध्वी थी, बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी, फिर उसके बाद IIT बाबा अभय सिंह करके क्या नाम था उनका, वो बहुत फेमस हो रहे थे। रिपोर्टर्स वहां पर बहुत सारे हैं, कुछ कुछ मैंने देखा कि इन्फ्लुएंसर वहां पर बहुत ज्यादा जा रहे हैं। और हम कुछ रील ऐसे भी देख रहे हैं जहां पर इन्फ्लुएंसर रील बना रहे हैं किसी बाबा के साथ, तो उन्होंने उनको डांट दिया या मार दिया। एंड आई थिंक अगर वो पीस चाहते हैं या शांति से रहना चाहते हैं, तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उसको जाकर के इस तरीके से, भाई किसी को क्यों परेशान करना है, आप अपने कंटेंट के लिए किसी का पीस क्यों खराब कर रहे हो। और अगर फिर वो ऐसे कोई एक्शन ले रहा है तो वो गलत भी नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि कोई अगर इन्फ्लुएंसर या इस तरीके से लोग जा रहे हैं तो ज्यादा बाबाओं के पास जाकर के कंटेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश ना करें, वरना शायद आपके ऊपर भी चिमटा चल सकता है। खैर वो तो एक अलग बात रही, लेकिन हाँ जनरली अगर देखा जाए तो अगर आप कंटेंट बना रहे हो, रील बना रहे हो, इसलिए महाकुंभ के से रिलेटेड मैं बहुत सारी ऐसी रील्स देख रही हूँ जहां पर लाइक इतनी वल्गैरिटी फैला दी गई है रील्स के माध्यम से महाकुंभ में, कि जो लड़कियां हैं वो सिर्फ एक टॉवल लपेट करके और गंगा में स्नान करने जा रही हैं और वैसा वीडियो डाल रही हैं सोशल मीडिया पर। और उस वीडियो पर मैंने देखे लाइक समथिंग उन्होंने अपना मैसेज सेक्टर जो है उसको ऑफ कर दिया, क्योंकि पता है गाली ही पड़ेंगी उसको। इतने सारे लोगों ने शेयर किया, इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी उसको लाइक कर रखा है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, हम एक सनातन की बात करते हैं, हम एक धर्म की बात करते हैं, और इतना बड़ा महाकुंभ है जो 144 साल बाद हुआ है, कैसे लोग इस तरीके की हरकतें कर पा रहे हैं। बिकॉज फिर तो वहां पर आपका लागू ये बना देना चाहिए कि भैया इस ड्रेस कोड में आप मत आओ, इस तरीके से गंदी हरकतें यहाँ पर आकर के मत करो। अगर आपको तमीज नहीं है कि अपने धर्म में आपको कैसे रहना है और अपने धर्म का आपको सम्मान कैसे करना है, तो आप बेशक आपको महाकुंभ नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा इतने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस गई, वो इतनी शालीनता से वहां पर जो स्नान है, पर्व स्नान है करके आई, और कुछ लड़कियां ऐसे जा रही है जो सिर्फ ऐसे टॉवल लपेट लेती हैं और जा रही है और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हैं। सो दिस इज वेरी शेमफुल। अगर मैं सनातन की बात करूं तो वहां पर कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि चीजों को देखना चाहिए कि ऐसे कोई कंटेंट क्रिएटर अगर पहुंच रहे हैं तो भाई उनको दूर से हाथ जोड़ दिया जाए। महाकुंभ 2025 में स्नान कब कब होना है, तो 13 जनवरी को एक पहला आपका स्नान था 2025, फिर 14 जनवरी को था सबसे बड़ा मकर संक्रांति थी, मौनी अमावस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, लगभग करोड़ लोगों ने यहाँ पर आपके डुबकी लगाई थी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, अब आपका 12 फरवरी को होना है, एंड देन 26 फरवरी लास्ट महाशिवरात्रि, देन उसके बाद आपका महाकुंभ एंड हो जाएगा। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी महाकुंभ से रिलेटेड। एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि वीडियो जरूर बनाऊंगी, और मैंने वो जो रील के बारे में बातें कही है वो मैं जरूर कहूंगी, बिकॉज हम सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। तो प्लीज इस तरीके से अगर कोई भी चीजें हो रही हो तो आप तो एक उस अकाउंट को रिपोर्ट भी करो, अगर आपको ऐसा कोई अकाउंट दिख जाए और इस तरीके की चीजें अगर कोई कर रहा है, और अगर आप महाकुंभ में हो तो बी श्योर उस रिलेटेड कोई एक्शन भी लो, बिकॉज ये हमारे सनातन धर्म की बात है और हम अपने धर्म की रक्षा करना जानते हैं और हमें करनी भी चाहिए। एंड ऑलवेज फील प्राउड कि हम सनातनी हैं, और इतना बड़ा जो एक मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा मेला इंडिया में होता है महाकुंभ का। ठीक है, थोड़ी बहुत चूक होती रहती है, बट हाँ ज्यादा मात्रा में लोगों की जान ना जाए, ज्यादा मात्रा में हमें स्टैम्पर्ड्स ना देखने पड़े, इसको सरकार को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए और चीजों को और अच्छा बेहतर जितना वो बना सकती है उतना उसे करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।